क्या समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि द्रव्य हमारा शुद्ध है, गुण भी हमारे शुद्ध हैं और लोग कहते हैं केवल पर्याय अशुद्ध है। समझ आ रहा है ना? पर्याय की अशुद्धि कहां से आएगी? जब गुण अशुद्ध होंगे तो ही अशुद्ध पर्याय होगी। द्रव्य अशुद्ध होगा, कपड़ा मैला है तो कपड़े को मैला कहा जाएगा ना। केवल मैला मैला है, कपड़ा कपड़ा है? पूरा कपड़ा ही तो मैला हुआ, उसकी सफेदी मैली हुई कि नहीं? सफेदापन उसका शुक्लत्व गुण जो है मैलेपन में परिवर्तित हुआ कि नहीं? तो उसका गुण भी बदला कि नहीं? तो गुण के बदलने पर, पर्यायों के बदलने पर ही तो द्रव्य का परिवर्तन कहलाया। आ रहा समझ में? तो द्रव्य गुण और पर्यायों के अनुसार ही कहा जाता है। अगर गुण अशुद्ध हैं तो द्रव्य अशुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है तो गुण भी अशुद्ध हैं, और गुण अशुद्ध हैं तो उसकी पर्याय अशुद्ध हैं, पर्याय अशुद्ध हैं तो गुण अशुद्ध हैं, द्रव्य अशुद्ध है। और ये सब शुद्ध हो गई, पर्याय शुद्ध है मतलब उसका गुण भी शुद्ध हो गया, उसका द्रव्य भी शुद्ध हो गया। तो सिद्धत्व में और कुछ नहीं होता, बस क्या हो जाता है? सब कुछ शुद्ध शुद्ध हो जाता है। समझ आ रहा है ना? आज का 16 आपका, ये 16 शुद्धि जो है ना, ये शरीर की 16 शुद्धि कहां तक पहुंचती है? ये आत्मा की तक पहुंचती है, आत्मा को शुद्ध करती है। और यही शुद्धि शुद्ध करते करते एकदम पूर्णतया जब शुद्ध हो जाता है तो वही शुद्ध आत्मा बन जाता है। समझ आ रहा है ना? ये सब शुद्धि किस लिए है? धीरे धीरे अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही है। आप अपनी श्रावक की अवस्था में अपनी आत्मा को शुद्ध किस रूप में कर पाएंगे? हाँ, तो यही शुद्धि के माध्यम से, भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, इन सब शुद्धियों को ध्यान में रखोगे तो थोड़ी आत्मा में शुद्धता आएगी, है ना? और वही शुद्धता बढ़ती 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 जब पर द्रव्य के आश्रय के बिना केवल आत्म द्रव्य के आश्रय की शुद्धता रह जाएगी तो वह सिद्ध दशा की शुद्धता कहलाएगी। समझ आ रहा है? तो सिद्ध दशा में कुछ और नया नहीं हो जाता। क्या हो गया? वही आत्मा जो अशुद्ध अवस्था में था वो शुद्ध हो गया। समझ आ रहा है ना? जो लोहे की तरह जंग खाया हुआ पड़ा था वह पारस की तरह एक बहुमूल्य धातु बन गया और वह सबके काम में आने लग गया। ठीक है? इतना ही विस्तार बहुत है। इसकी गाथा का अर्थ पढ़ते नीचे क्या लिखा? पर्याय द्रव्य गुण ये सब सत सुधारे, विसार सत समय का गुरु यो, रहस्य आपस में अभाव सो ही रहा समझ। 2 मिनट के लिए सीधे बैठते, आंखें बंद। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपने पूरे शरीर के अंदर अपने आत्म द्रव्य को सत स्वरूप देखें। उसी आत्म द्रव्य को स्वरूपो हम, सद्द्रव्य हम, सद्गुण स्वरूपो हम, सद्गुण स्वरूपो हम, सत्पर्याय स्वरूपो हम, सत्पर्याय स्वरूपो हम, परद्रव्य पृथक्त्व, परद्रव्य पृथक्त्व रूपो हम, सोहम, सोहम,
हम अपने आत्म द्रव्य को सब द्रव्यों से पृथक देखें, महसूस करें। गाथा नंबर 118। जम दव्वम तन्न गुणो जो विगुणो सोण तच्च मत्थादो एसो हुआ तद्भावो णेव अभावोत्तिणे तिष्ठो। जद्दव्वं तन्न गुणो एसो हुआ तद्भावो णेव अभावोत्तिणे तिष्ठो। यहाँ पर द्रव्य और गुण के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताया जा रहा है। कैसा संबंध होता है और कैसा नहीं होता है। कल भी इसकी चर्चा की थी। एक पृथक्त्व भाव है और एक अन्यत्व भाव है। इन दोनों के बीच में अंतर को समझने की कोशिश कल भी थी और उसी को पुनः एक निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर सामने रखते हुए कहा जा रहा है। जो द्रव्य है जम दव्वम, जो द्रव्य है तन्न गुणो, वह गुण नहीं है। जो द्रव्य है वह क्या है? गुण नहीं है। यहाँ अत्यंत स्पष्ट लिखते हुए अब कहते हैं कि हम द्रव्य को गुण नहीं कहते हैं। और जो भी गुणो सोण तच्चम, और जो गुण है वह तत्व नहीं। तत्व का मतलब जो द्रव्य है वह द्रव्य नहीं। अत्थादो अर्थात अर्थ से, अर्थ माने हम उसको समझ सकते हैं वास्तविकता से या परिभाषा से। द्रव्य को गुण नहीं कहा जाता और गुण को द्रव्य नहीं कहा जाता। ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि द्रव्य सभी गुणों को आश्रय देने वाला है और गुण उसके आश्रय से रहने वाले हैं। द्रव्य एक होता है, गुण अनेक होते हैं। द्रव्य किसी भी पदार्थ का विशेष्य कहलाता है और गुण उसके विशेषण कहलाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं तो द्रव्य में और गुणों में हमें बहुत बड़ा अंतर समझ में आता है। क्योंकि जो एक है वह अनेक के साथ एकता नहीं रख सकता। द्रव्य एक है, गुण अनेक है। तो जो एक स्वभाव वाला है वो अनेक स्वभाव वालों से अपना संबंध, एकता सर्वथा नहीं रख सकता। ऐसे ही द्रव्य गुणों को धारण करने वाला है, आधार है, लेकिन गुण किसी भी गुण को धारण नहीं करते। ये भी कल बताया था, क्योंकि गुण निर्गुण होते हैं। गुणों में कोई दूसरा गुण नहीं आता। जो जिस गुण वाला है वह उसी गुण का बना रहता है। तो उसी को यहाँ कहते हैं। ये सब जो हम समझ रहे हैं कि द्रव्य गुणों के साथ रहते हैं, गुण द्रव्य के साथ रहते हैं, और द्रव्य और गुणों का एक ही प्रदेशों पर, एक ही स्थान पर रहना होता है। उनमें प्रदेश भेद नहीं है, क्योंकि प्रदेश भेद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह पृथक्त्व हो जाएगा। जिसमें प्रदेश भेद पाया जाता है वो क्या हो जाता है? वो पृथक्त्व लक्षण वाली भिन्नता हो जाती है। तो वह ना होकर के उनमें क्या है? वह उसी एक क्षेत्र में, उसी एक क्षेत्रावगाह में रह करके द्रव्य और गुण दोनों एक साथ रहते हैं। इसलिए एसोदु अतद् भावो, यही उनका अतद् भाव है। इसको क्या कहा? अतद् भाव। अतद् भाव का मतलब तद्भाव नहीं होना, माने उस रूप नहीं होना। द्रव्य का गुण रूप नहीं होना और गुणों का द्रव्य रूप नहीं होना। तो इससे ये समझाया जा रहा है कि द्रव्य में और गुणों में अंतर जानना
और उस गुणों की परिभाषा के माध्यम से ये भी जानना कि गुण कभी द्रव्य नहीं हो जाता और द्रव्य कभी गुण नहीं हो जाता। नेव अभावोत्ति निर्दिष्टो, फिर कहते हैं ये अभाव नहीं समझना। निर्दिष्टो माने ये अभाव निर्दिष्ट नहीं किया है, माने नहीं कहा है। मतलब कि द्रव्य में गुण का अभाव और गुण में द्रव्य का अभाव नहीं है। जो अभाव एक दूसरे के सर्वथा नहीं होने रूप होता है वैसा अभाव नहीं है, किंतु ये अभाव कैसा है, एक का दूसरे रूप नहीं होना। एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होगा, यही उसका एक दूसरे में अभाव है। इसी को अतद भाव कहते हैं। आत्मा का ज्ञान गुण और आत्मा का दर्शन गुण, अब समझने की कोशिश करो। आत्मा का ज्ञान गुण कभी दर्शन गुण रूप नहीं होगा और आत्मा का दर्शन गुण कभी भी ज्ञान गुण रूप नहीं होगा। समझ आ रहा है? एक गुण में भी दूसरे गुण का अभाव रहता है और द्रव्य में भी गुण के स्वभाव का अभाव रहता है। आत्मा ज्ञान ही नहीं है। क्या समझ आ रहा है? आत्मा ज्ञान ही नहीं है। आत्मा ज्ञान के अलावा भी बहुत कुछ है। क्योंकि अगर आत्मा को ज्ञान ही मान लेंगे तो फिर आत्मा में एक ही गुण हो जाएगा, आत्मा ज्ञान गुण वाला है। लेकिन आत्मा में ज्ञान के अलावा और अनेक अनंत गुण भी हैं। तो आत्मा कभी ज्ञान रूप नहीं हो गया, ज्ञान कभी आत्मा रूप नहीं हो गया। इससे ये भी समझ सकते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि द्रव्य कभी गुण रूप नहीं होता और गुण कभी द्रव्य रूप नहीं होते। तो आत्मा केवल ज्ञान रूप नहीं है, आत्मा अन्य अनेक रूपों में भी है। आत्मा का ज्ञान रूप नहीं होना माने आत्मा आत्मा रहेगा, ज्ञान ज्ञान रहेगा। अगर आत्मा ही ज्ञान हो गया, क्या समझ आ रहा है, तो फिर कोई दूसरा गुण फिर आत्मा में हो ही नहीं सकता है। इसलिए आत्मा को ज्ञान और का अभाव और ज्ञान को आत्मा के अभाव के साथ जानना, इसको कहते हैं अतद भाव। क्या बोला इसको? अतद भाव। ये जानने का प्रयोजन यह है कि जो हमारी आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव आदि अनेक गुणों के रूप में हमें महसूस होता है, उस स्वभाव को और उस स्वभाव को धारण करने वाले द्रव्य को, इनको हम थोड़ा अलग अलग शब्दों से परिभाषित कर सकें और ये चीजें एक रूप नहीं है, ऐसा बताने के लिए ये गाथा का यहाँ पर एक तरह से अवतरण हुआ है। ये गाथा क्या बता रही है हमको? द्रव्य कभी भी गुण रूप नहीं होता और गुण कभी भी द्रव्य रूप नहीं होता। द्रव्य में और गुण में संबंध भी है, एक पना भी है, एक क्षेत्र में रहना भी होता है, लेकिन फिर भी सबका स्वभाव अपना अलग अलग बना रहता है। अब आप ये विचार कर सकते हो, जब द्रव्य और गुण ये एक क्षेत्रावगाही चीजें हैं, एक ही स्थान में रहने वाली परिणतियां हैं, और इनमें भी जब एक दूसरे रूप नहीं हो रहा है और किसी का भी अभाव नहीं हो रहा है, तो दो द्रव्य जो एक साथ रहते हैं वो कैसे एक दूसरे रूप हो सकते हैं? क्या समझ आ रहा है? दो द्रव्यों का भिन्न भिन्न रहना, यह पृथक्त्व लक्षण वाला भिन्नपना कभी भी एक रूप नहीं हो सकता है। जब हमारी दृष्टि में इस तरह का भाव आने लग जाता है, तब हम प्रत्येक द्रव्य को अपने से भिन्न भिन्न महसूस करने लग जाते हैं। आपने 12 भावनाओं में 2 भावनाएं पढ़ी होंगी। एक भावना कहलाती है एकत्व भावना और एक कहलाती है अन्यत्व भावना। क्या कहा? एक कहलाती है एकत्व भावना और एक कहलाती है अन्यत्व भावना। एकत्व भावना का मतलब मैं एक हूं, मैं
एक हूं, एक पने की भावना करना, मैं अनेक नहीं हूं, मैं एक हूं। एक पने की भावना करना ये कहलाती है एकत्व भावना। और जो मुझसे जो कुछ भी मेरे साथ जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब मुझसे अन्य हैं, ये भावना करना ये कहलाती है अन्यत्व भावना। समझ आ रहा है? ज्यादा अंतर आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन दोनों भावनाओं में अंतर है। बात वही है, जहां एक है वहां पर अनेकपना नहीं है, तो जहां एक है वहां अनेक सब छूट गई। लेकिन वह हमारी दृष्टि की बात है कि हमारी दृष्टि कहां है। जब हमारी दृष्टि एक पर होगी तो हमारे अंदर एकत्व भावना आएगी, और जब हमारी दृष्टि में इतनी चीजें जो हमारे सामने हैं वो सब हमें सामने होते हुए भी अन्य अन्य रूप में दिखाई देंगी, ये हमसे अन्य माने भिन्न है, भिन्न है, तो उसे कहेंगे अन्यत्व भावना। अब देखो, यहां पर आया हुआ जो अन्यत्व शब्द है वो, और यहां आया हुआ जो अन्यत्व शब्द है इस गाथा में जो पहले आया था कल, उसमें बड़ा अंतर है। यहां गाथा में जो अन्यत्व रूप पृथक भिन्नता बताई जा रही है, जिसे हमने कल बताया था, वह डिफरेंस होते हुए भी वो आइडेंटिटी का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहां पर अन्यत्व अलग रूप में प्रयुक्त हुआ है। अन्यत्व का मतलब यहां पर द्रव्य में गुण का अभाव, गुण में द्रव्य का अभाव, ये वो अन्यत्व है। लेकिन व्यवहार की भाषा में जो अन्यत्व भावना में हम पढ़ते हैं, तो अन्यत्व भावना में क्या आ जाता है, जो कोई भी द्रव्य हैं वो पृथक रूप हैं, उन पृथकत्व को भी हम अन्यत्व के रूप में स्वीकार करेंगे। वो सब हमसे सेपरेट सेपरेट हैं। तो यही हमारे अंदर का जो भाव है, इसको अन्यत्व भाव के रूप से कहा जाता है। एकत्व भाव का अभाव होने पर जब हमारी दृष्टि में अन्य आए तो उसमें भी हमारे अंदर अन्यत्व की भावना बनी रहे। क्या मतलब हुआ? एकत्व का अभाव होने पर मतलब यह है कि जब आप अपनी आत्मा में एक पने की भावना कर रहे हैं कि मैं एक हूं, मैं एक हूं, समझ आ रहा है, तो आपके अंदर वह एकत्व भाव बना हुआ है। और जब आपने उस एकत्व का अभाव कर दिया, माने अपनी आत्मा की भावना छोड़ दी, तो क्या होगा आपके सामने? अन्य अन्य लोग आ जाएंगे आपके सामने। फिर क्या करोगे? जब अन्य लोग आपके सामने आएंगे तो अन्य के साथ आपका एकत्व फिर स्थापित होगा। अभी तक आपका एकत्व कहां स्थापित हो रहा था? अपने आप में। जब आप आत्मा की भावना करोगे तो अपने आप में एकत्व स्थापित होता है, और जब हम उस भावना को छोड़ करके बाहर आते हैं तो फिर हमारा अन्य के साथ में एकत्व होने लग जाता है। क्या समझ आ रहा है? अन्य के साथ एकत्व होने का मतलब होता है मोह के कारण से अन्य को एक रूप मानना। किस कारण से? मोह के कारण से। तो आचार्य कहते हैं कि हम उस समय पर भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं अगर हम अन्यत्व की भावना बना करके रखें। आप सबके बीच में रहकर के भी कैसे अपने आप को सबसे भिन्न रख सकते हैं? अन्यत्व की भावना। ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है। समझ आ रहा है? इसका स्वरूप हमारे स्वरूप से भिन्न है। अन्यत्व की भावना दृढ़ होने पर आपके बाहर जितनी भी चीजें होंगी उन सबसे आप मोह को प्राप्त नहीं होगे, उनसे आपका मोह के कारण से एकत्व नहीं होगा। और जब वह नहीं होगा तो फिर आपका अपने एकत्व भाव में, एकाकी के भाव में आपका मन लग जाएगा। समझ आ रहा? एक होता है एकाकीपन और एक होता है अकेलापन। क्या कह रहा हूं? एक होता है एकाकीपन, है ना, और एक होता है अकेलापन। कुछ अंतर आपको समझ आता है कि नहीं आता? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। अभी बात पूरी थोड़ी ना हो गई है, अभी तो शुरू हो रही है।
एकत्व भावना करने के लिए आचार्यों ने कहा है। एकत्व भावना का मतलब मैं एकाकी हूं, मैं एक हूं, एक स्वरूप हूं। ये भावना करने में आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी और इस भावना में आपके अंदर कोई भी तरीके का खेद खिन्नता नहीं आएगी। लेकिन जिसे आप अकेलापन कहते हो, वो अकेलापन आपके लिए खेद खिन्नता लाता है। उस अकेलेपन में आपको बोरियत होती है, अकेलेपन में आपको किसी का साथ चाहिए होता है। समझ आ रहा है? अकेलापन होगा तो आप उसे भरने की कोशिश करेंगे कि मेरे भीतर का अकेलापन कोई दूर कर दे। क्या समझ आ रहा है? क्या कह रहे हो? देवशास्त्र भी कहां से आ गया? अकेलापन कोई हमारा दूर कर दे, अकेलापन हमारा कोई भर दे। समझ आ रहा है ना? इस अकेलेपन में हमेशा आपको अधूरापन महसूस होगा। ये क्या है? अधूरापन। इसको हम अगर अलग अलग शब्दों में समझें तो इसको कहते हैं लोनलीनेस। क्या कहते हैं? अकेलेपन को। जबकि आचार्यों ने यह नहीं कहा कि आप अकेले रहो। क्या बोला? आप एकाकी रहो। एकत्व भावना का जिक्र किया है। और अध्यात्म ग्रंथों में जब भी आत्मा की भावना की गई, वहां पर एकह शब्द का प्रयोग किया। एगो में शाश्वतो आदा, मेरा आत्मा एक है, शाश्वत है, एक है। एक की तरफ आप अपना भाव ले जाओगे तो आप में अधूरापन नहीं रहेगा, आप पूर्णता की ओर जाओगे। समझ आ रहा है? जब आप अकेलापन महसूस करोगे तो आप में अधूरापन होगा, आप किसी का साथ चाहोगे। और अगर आपका साथ किसी से छूट गया है तो फिर आप एक नया साथ फिर बनाने की इच्छा करोगे। समझ आ रहा है? फ्रेंड, रिलेशन जब किसी भी तरीके के टूटते हैं तो उनके बाद में फिर एक फ्रेंड छूट गया, उसकी खेद खिन्नता हो गई, तो फिर चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरा बना लूंगा। सुन रहे हो? एक रिलेशन था, वह टूट गया, चलो कोई बात नहीं, तुम ही एक नहीं हो जमाने में, मैं और दूसरे को देख लूंगा। समझ आ रहा है? ये हम किस दौड़ में होते हैं? अपने अकेलेपन को हम समझ नहीं पाते और उस अकेलेपन के भाव को समझ नहीं पाते, तो हम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक नया मित्र, एक नया संबंधी, कोई ना कोई बनाने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। लेकिन किसी के भी साथ हो जाने पर आपका वो अकेलेपन का भाव कभी भी भर नहीं सकता है। समझ आ रहा है ना? इसे भाव कहें कि घाव कहें? समझ आ रहा है? अकेलापन होना यह हृदय का एक घाव है। इट्स ए वाउंड ऑफ आवर हार्ट। समझ आ रहा है? ओनलीनेस। जहां पर हमारे अंदर अकेलापन आएगा तो वहां पर हमारे अंदर एक घाव होगा, माने हम उसे दूसरे के माध्यम से भरना चाहेंगे लेकिन वह कभी भी भर नहीं पाता है। थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि किसी ने मेरा साथ दिया, कोई मेरे साथ हो गया और मेरे लिए थोड़ी सी उसमें राहत मिल गई, और थोड़ी देर राहत मिलने के बाद में आपके अंदर फिर कोई किसी ना किसी घटना से आपको फिर ये महसूस होने लग जाता है कि नहीं, ये अकेलेपन का भाव बहुत देर तक जाता नहीं है, ये फिर का फिर वहीं का वहीं बना रहता है। समझ आ रहा है ना? दुनिया के अकेलेपन का भाव और अध्यात्म के एकाकीपन का भाव, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया में हर आदमी अकेलेपन को दूर करना चाह रहा है। लोनलीनेस उसके लिए सहन नहीं होती है, जिसे हम अकेलापन कहते हैं। तो वह दूर करने के लिए अपना किसी ना किसी से कुछ ना कुछ फैमिलियर होता है, परिचित होता है, और उसके माध्यम से भी वह अपने अकेलेपन के घाव को
दूर करने की कोशिश करता है। ये अज्ञानता है, इसको आचार्यों ने क्या कहा है, ये एक बहुत बड़ी एक अलग टाइप की ये एक अज्ञानता है। और इस अज्ञानता के भाव में कभी भी उसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। वह एक को छोड़ दूसरी को धावे, जैसे बोलते हैं ना, वही स्थिति उसकी चलती रहती है। क्योंकि अकेलेपन का भाव हमेशा उसको खटखटा रहता है और उसी भाव के कारण से उसके मन में कुछ अगर साथ में हो भी जाता है तो भी वह सोचता है कि यह साथ भी कब तक रहेगा। समझ आ रहा है? अगर कोई साथ भी हो तो थोड़ी देर के लिए तो आप भूल जाओगे, लेकिन फिर भी आपके मन में एक भय भीतर पड़ा रहता है कि ये साथ भी कब तक रहेगा। समझ आ रहा है ना? आज के लोग तो साथी बनाने के बाद भी ये सोचते रहते हैं ये साथ कब छोड़ना है और ये साथ कब तक रहना है, और उनका दूसरे के साथी बनाने के ऊपर दृष्टिकोण रहता है और एक साथ पूरा चल नहीं पाता है। ये सब क्या है? ये भीतर के अकेलेपन का एक बहुत बड़ा परिणाम है, जिस परिणाम को अगर हम भर सकते हैं, जिस घाव को अगर हम भर सकते हैं, तो उसकी मल्लम एक ही है कि हम एकत्व भावना का चिंतन करें। क्या करें? हाँ, ये अकेलापन और कोई नहीं भर सकता। ये है एलोननेस। समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? एकाकी का मतलब क्या हो गया? एलोन, आई एम एलोन। समझ आ रहा है? और अकेलेपन का मतलब क्या हो गया? लोनलीनेस। समझ आ रहा है? जितने भी लोन मिलेंगे आपको, क्या सुन रहे हो? लोन समझ रहे हो ना? क्या है? ऋण नहीं, ये लोन। लोन कौन से लोन? हाँ, पार्क लोन। समझ आ रहा है ना? ये लोन भी क्या है? यहां पर भी लोग आपको घूमते हुए मिलते हैं नहीं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए मिलते हैं कि नहीं? ये क्या है? ये सब अपने अकेलेपन को भर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? एक दूसरे के माध्यम से अपने के अकेलेपन के भाव को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश सही कहें, फंडामेंटली वह सही नहीं है। समझ आ रहा है? अर्थ माने धार्मिक दृष्टिकोण से या वास्तविक दृष्टिकोण से, तत्व की दृष्टि से हम देखें तो ये अकेलेपन को दूर करने का कोई उपाय है ही नहीं। अकेलेपन को दूर करने के लिए व्यक्ति एक रिश्ता तोड़ करके दूसरा रिश्ता बना लेता है, एक को छोड़ करके दूसरे के साथ होने की कोशिश करता है, लेकिन आचार्य कहते हैं इससे कभी भी तुम्हारे अंदर एकत्वपने का भाव आएगा नहीं और अकेलेपन का भाव कभी दूर होगा नहीं। तो एकत्वपने के भाव में क्या आएगा? वह उस समय पर अपने आप को एकाकी मानेगा। तो एकाकी मानने का मतलब है कि वह अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड हो रहा होगा। समझ आ रहा है? वो कहां आ रहा है? अपने सेंटर की ओर आ रहा है, जिससे कहते हैं द्रव्य। उसको यहां क्या कहा जा रहा है? द्रव्य। द्रव्य का मतलब ही है तत्व। जो यहां पर देखो तत्व शब्द से उसको डिफाइन किया है, जो नौवी गुणो सोण तच्चम, और जो गुण नहीं है वह तत्व नहीं। तत्व माने द्रव्य नहीं। तो द्रव्य का मतलब क्या है? तत्व। और तत्व का मतलब ही होता है अपना भाव, अपना द्रव्य। और द्रव्य माने अपना जिससे संबंध है वह सेंटर पॉइंट। वो क्या है? वो द्रव्य है। क्योंकि उसी द्रव्य के चारों ओर सभी गुण रह रहे हैं, उसी द्रव्य में सभी गुणों का वास हो रहा है। समझ आ रहा है? और उस गुण की, उन गुणों की जो अनेक प्रकार की
परिणतियां हो रही हैं, ये उसकी पर्याय हैं। एक तरह से हम समझें कि पर्याय हमारे लिए परिधि के रूप में हैं, जो चारों ओर हमें दिखाई देती हैं। पर्याय पर्याय है ना। केंद्र हमारा द्रव्य है, सुन रहे हो, और उन द्रव्य को परिधि से मिलाने वाली जो रेखाएं वो सब हमारे गुण हैं, जो हमारी उस केंद्र के साथ और उस सर्कल के साथ में हमेशा बने रहने वाले हैं। हम हमेशा कहां घूमते हैं? परिधि पर घूमते हैं। समझ आ रहा? पर्यायों में घूमते हैं, परिधि में घूमते हैं। हम ना तो कभी गुणों की ओर आ पाते हैं, ना कभी द्रव्य की ओर आ पाते हैं, और जब तक हम गुणों की ओर नहीं आएंगे तो द्रव्य की ओर आना तो कभी संभव ही नहीं। तो जब हम परिधि से हटकर, पर्याय से हटकर द्रव्य की ओर आएंगे तो उस समय पर हमें अपना पूरा का पूरा भरा हुआ भाव दिखाई देगा। क्या समझ आ रहा है? परिधि पर घूम रहे हो तो आपको पूरा का पूरा खाली भाव दिखाई दे रहा है वहां पर, क्योंकि आपकी भीतर दृष्टि नहीं है। तो बाहर की ओर देखोगे तो बाहर आपको नितांत, समझ आ रहा है, एक अंधकार समझ लो, और उसमें ही आप डोलने की इच्छा कर रहे हो, उसी में आप अपने साथी बनाना चाह रहे हो, उसी में आप अपना अकेलापन भरना चाह रहे हो, लेकिन आपके लिए पता नहीं है कि वो हमारी दौड़ हमें थकाने वाली है। समझ आ रहा है? परिधि के बाहर जितना जाने की कोशिश करोगे उतना परेशान होगे, भटकोगे, और परिधि से केंद्र की ओर आने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? अपने में आओगे। समझ आ रहा है? अपने में आओगे तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आप एकत्व की ओर आओगे। इसी का मतलब है हम अब अपने जो सेंटर हमारा एक था, समझ आ रहा है, गुण तो अनेक हैं, जो पूरे 360 डिग्री के जो एंगल बनेंगे वो सब क्या हो गए? गुण। एक एक लाइन जो केंद्र से परिधि की ओर जा रही है वो सब क्या हो गए? गुण। गुण तो अनेक हैं, लेकिन द्रव्य सेंटर पॉइंट एक ही है। समझ आ रहा है? और उन सब गुणों का समूह और उन गुणों का परिणमन वो हमें एक पर्याय के रूप में बाहर दिखाई देता है। तो हमारी दृष्टि केवल पर्याय पर रहती है। समझ आ रहा है? हम कभी भी अपने तत्व, अपने द्रव्य की ओर नहीं आ पाते, क्योंकि एकत्व का भाव हमारे अंदर नहीं आता। एकत्व भावना आए बिना आप कभी भी अपने द्रव्य की ओर नहीं आ पाएंगे। अब देखो, अभी भी आपका अपने द्रव्य में समाना नहीं हुआ है। एकत्व भावना अलग है और एक शुद्ध आत्मा की भावना करना अलग है, इसमें बड़ा अंतर है। हाँ, एकत्व भावना तो इसलिए है कि पहले आप जो परिधि पर घूम घूम करके थक गए हो, उस थकान को मिटाने के लिए पहले आप ये सोचो कि ये सब कुछ आपका था नहीं, है नहीं, और इससे जब तक आप विराम नहीं लोगे तब तक आपको कभी सुख मिलेगा नहीं। तो अन्यत्व भावना करके इन सबको, परिधि के बाहर जो चीजें उन सबको अन्य समझ करके अपने केंद्र की ओर आने की भावना करना, इसे एकत्व भावना कहते हैं। समझ आ रहा है? इस एकत्व भावना में क्या होता है? इसमें सिर्फ इतना ही भाव होता है, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। समझ आ रहा है? यही है ना एकत्व भावना। जन्मे मरे अकेला चेतन, ये एकत्व भावना है। सुख दुख का भोगी, चेतना मेरा, मेरी आत्मा एक अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरण को प्राप्त होता है। समझ आ रहा है ना? जन्म लेते समय भी कोई साथ नहीं होता, मरते समय पर भी इसके साथ कोई भी नहीं होता। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। सुख का भी भोग अकेले करेगा और दुख का भी भोग अकेले ही करेगा। समझ आ रहा है?
आपका सुख आपके लिए ही होगा, दूसरे के लिए हो जाए जरूरी नहीं है और हो भी नहीं सकता है। दूसरे का सुख दूसरे के लिए है, आपका सुख आपके लिए है। हर एक चेतना का अपना अपना सुख का भाव है और हर एक चेतना अपने ही सुख का अनुभव करता है, अपने ही सुख का भोग करता है। किसी दूसरे के सुख का कोई भोग कर ही नहीं सकता। क्या समझ आया? दूसरे के सुख में शामिल तो हो सकता है, दुख में शामिल तो हो सकता है, लेकिन भोग नहीं कर सकता। समझ आ रहा? अगर आपके अंदर सुख को भोगने की शक्ति नहीं तो आप सुख भोग नहीं सकते। आपके अंदर अगर दुख को ही देने वाली कर्म के उदय चल रहे हैं तो भी आप सुख भोग नहीं सकते। आपके अंदर अगर सुख भोगने की क्षमता नहीं तो भी आप सुख भोग नहीं सकते।